गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के न्यूमेरिकल जो गति की समीकरण थी उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे जब गति की समीकरण या फिर गति गुरुत्व के अंतर्गत हो, मतलब धरती से ऊपर की ओर वस्तु को उछाला जाए या फिर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए। तो इस स्थिति में जो गति की समीकरण होती हैं हम उन्हें पढ़ चुके हैं भाई, तो उन्हीं से संबंधित न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो पहले उस वीडियो को पढ़ें, फिर बाद में न्यूमेरिकल को करते हैं। सही है भाई। तो देखो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं भाई, जो गति की समीकरण थी वो मुख्य रूप से हमने 3 पढ़ी थी और उनमें से जो पहली समीकरण थी, सही है, उनमें से जो पहली समीकरण थी वो b बराबर u प्लस एटी, और यहां पर हमने क्या किया था भाई, जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण हो गया था, जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण। तो ये समीकरण लगाएंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी। क्लियर है। और दूसरी थी s बराबर ut प्लस हाफ, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इसे हमने कन्वर्ट किया था भाई, s जो होगी वो हाइट में बदल जाएगी और a जो होगा वो g में बदल जाएगा तब जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही होगी तो g का मान क्या हो जाएगा, माइनस। ये पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूं। और तीसरी थी हमारी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और यहां पर s क्या था भाई, यानी कि a का g हो जाएगा और s का h। तो ये 3 समीकरण हैं। इन्हीं समीकरण को जब ऊपर से नीचे की ओर वस्तु आएगी तब हम यूज करेंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को फेंका जाएगा तब इनमें माइनस के चिन्ह आ जाएंगे यानी कि g का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और आप देखो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, सही है, क्योंकि छोटा छोटा मैंने लिखा है, कम क्वालिटी में आपको दिखाई नहीं देगा। जो हाईएस्ट क्वालिटी है 1 सेकंड के लिए उसमें चलाएं वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें भाई। इसमें उन सवालों का भी मैंने कलेक्शन किया है जो गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें भी कई न्यूमेरिकल आए थे भाई इसमें से, तो बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल है उन्हीं को कर रहे हैं भाई। और एक बात और याद रखनी है आपको, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं और जब वो अपने अंतिम बिंदु पर जाकर उसका वेग 0 हो जाएगा और उसके बाद वो नीचे को आती है, तो नीचे से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और उससे प्रारंभिक वस्तु तक आने में लगा समय बिल्कुल बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब एक एक करके हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर है। और मैं हर एक न्यूमेरिकल आपको पढ़कर बोलूंगा भाई, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहला देखते हैं। देखो एक गेंद है और गेंद को 10 मीटर की ऊंची मीनार के आधार से, मीनार के चोटी से नहीं, आधार से ऊपर की ओर इतने प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, यानी कि कोई प्रारंभिक वेग होगा उससे फेंका जाता है कि वह केवल उसकी चोटी तक ही पहुंच सके, यानी कि मीनार की चोटी तक ही वो पदार्थ या पिंड पहुंच सके। तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, जी का मान हमें दे रखा है। देखो हमें गिवन क्या है, मीनार की ऊंचाई गिवन है भाई, अरे 10 मीटर है या नहीं, यही तो है। इसी न्यूमेरिकल को पहले कर लेते हैं भाई, ये रफ हो जाएगा तो जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा एकदम। तो ऊंचाई मीनार की 10 मीटर हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास जी है, यानी कि जी और एच हमारे पास है, और हम जानते हैं भाई यू इन्होंने हमसे पूछा है। और आप ये बताएं कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वस्तु का अंतिम वेग 0 होगा या नहीं, क्या उसके बाद गति करेगी वस्तु, नहीं करेगी भाई। तो आपको याद रखना है, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है भाई, 0, यानी कि v यहां पर 0 होगा। तो इस वाले सवाल में एडजस्ट कर लें जगह के लिए, अगले न्यूमेरिकल में बहुत जगह होगी हमारे पास। क्लियर है भाई। तो देखो हमारे पास u है, हमारे पास b है, हमारे पास h है और हमारे पास g है, ये चारों पांचों चीजें हैं भाई।
तो आप देख सकते हैं हमें u निकालना है। तो देखो इस वाली समीकरण में तो रख नहीं सकते, सही है। अरे हमें क्या, देखो हाइट दे रखी है तो इसमें तो वैसे भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, क्लियर है। इसके बाद इसमें b का यूज नहीं हुआ है तो हम इसमें भी नहीं रख सकते, इसमें b का यूज नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं रख सकते। देखो इसमें b भी है, u भी है, g भी है और h, यानी कि तीसरी इक्वेशन में हम इसे रखेंगे। वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत फेंका जा रहा है और अंतिम वेग शून्य हो गया, यानी कि मंदन होगा। तो g का मान कैसा लेंगे, नेगेटिव, यानी कि इक्वेशन क्या यूज होने वाली है आपकी ये। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करना भाई जरा। देखो b की वैल्यू हम रख रहे हैं, b 0 हो जाएगा। अरे b क्या हो जाएगा, 0। और u हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। इसके बाद g का मान कितना है भाई, 9.8, और g का मान रखो देखो 9.8, क्लियर है। इसके बाद h का मान कितना है, 10 मीटर, कितना है भाई, 10 मीटर। तो क्लियर है इतना, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो पुट कर दिया हमने, देखो पॉइंट हटेगा अपॉन में 10, पॉइंट हटेगा अपॉन में 10, बस इस न्यूमेरिकल के लिए एडजस्ट कर लें आप। तो देखो 10 से 10 कट गए, यहां इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। अब मैं रफ कर देता हूं, सवाल हमने कर लिया भाई, तो ये सवाल रफ कर देता हूं। देखो जगह नहीं बच रही थी इससे, तो देखो इसके बाद क्या होगा, ये माइनस का है इधर आ जाएगा, यानी कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 98, 2 इंटू 98। जरा इसे 2 से भाग करो, या फिर क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू 49, अरे लिख सकते हैं, 49 दूनी 98 होते हैं। तो देखो 7 यहां से बाहर आ जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे, वर्ग होगा, वर्गमूल होगा ये, यानी कि 2 इंटू 2, इसे 7 इंटू 7 लिख सकते हैं भाई। तो 7 बाहर आ जाएगा और 2, एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 7, यानी कि u बराबर कितना है, 14 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि उस वस्तु को आपको ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा। क्लियर है भाई, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं। तो क्लियर हुआ पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद अगला देखते हैं। अब मैं रफ कर देता हूं इसे, वीडियो को रोक कर लेना चीजें देखेंगे। देखो, और देखो वीडियो को डाउनलोड नहीं किया करें भाई, ऑनलाइन ही देखा करें, तो थोड़ा सा फायदा रहेगा भाई, उससे बहुत टाइम मिलेगा, चैनल की ग्रोथ होगी, आपके लिए भी फायदा है और थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, जिस किसी को भी आस पड़ोस घर के पास जो कोई भी है, हर किसी के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उनका भी प्रॉफिट होने वाला है। 6 से लेकर 12 तक की साइंस की क्लास में इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूं भाई। आप में जितना भी दम है उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, और हम इस पर 6 से 12 और 10th 11th क्लास की सीरीज हम चलाने वाले हैं, 9th की चला रहे हैं भाई, तो देखेंगे। देखो, और मैं आपको नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा, सही है। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो क्या कह रहा है हमसे। ये तो हमने कर लिया पूरा। अगला देखना, 30 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से, यानी कि u हमें दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड, और मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं। देखो अब u हमें दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, यानी कि फिर g का मान नेगेटिव होगा, कितनी ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, यानी कि h का मान आपसे पूछा है, पहुंचेगी जब g का मान क्या हो। g आपको दे रखा है भाई 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो आपको प्रारंभिक ऊंचाई दे दी, और जब आप उसे ऊंचाई तक फेंकेंगे तो b क्या हो जाएगा, 0। अधिकतम ऊंचाई पर b क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये चीज दी है, प्रारंभिक वेग दिया है, g का मान दिया है, b का मान मिल गया, h का मान, और तो आप रख दे। देखो फिर वही वाली इक्वेशन बन गई आपकी, कौन सी थी भाई, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो b का मान 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया भाई, u 30 यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 2 10 आ जाएगा g के स्थान पर, और h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है भाई। तो 30 को इधर ले आए, 2 बार 30 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। अरे 2 बार 30 लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच, एक 0 से एक 0 कट गया, और ये कितने आ गए, 15,
ये कितने आ गए भाई, 15 दूनी 30, तो 15 तिया 45 हो गए। तो h बराबर कितना आ गया आपका 45, 45 मीटर। यानी कि उस मीनार की ऊंचाई, सॉरी उस गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंका आपने, कितनी ऊंचाई तक फेंका भाई, 45 मीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद गेंद ने वापस नीचे की ओर आना शुरू कर दिया। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से पढ़ें बस। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है और ज्यादा टफ कभी नहीं पूछे जाने साइंस में। आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, साइंस कभी नहीं पूछा जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जब बच्चों ने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया तो चीजें भी थोड़ी सी ज्यादा आने लगी। क्लियर है भाई। तो देखते हैं, देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमसे, बहुत ध्यान से पढ़े अगले न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है भाई, तो देखेंगे, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद के 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद फेंकने वाले हाथ में लौट कर आया। कहने का मतलब है एक गेंद आपने ऊपर को फेंकी और 4 सेकंड के बाद लौटकर आपके हाथ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद बताएं। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितनी ऊंचाई तक फेंकें और उसके बाद वापस आने में समय बिल्कुल बराबर, यानी कि नीचे से ऊपर जाने का समय और ऊपर से नीचे जाने का समय क्या होगा, बिल्कुल बराबर। और ये जो गेंद है नीचे से ऊपर गई फिर नीचे, कितने सेकंड लगे, 4, यानी कि 2 सेकंड ऊपर जाने में और 2 सेकंड नीचे। तो इनडायरेक्ट वे में इन्होंने हमें क्या दे दी, समय दे दिया। इनडायरेक्ट वे में इन्होंने हमें समय दे दिया। तो हमारे पास गिवन है टी, कितना गिवन है भाई, 2 सेकंड, 2 सेकंड जाने के और आने के। तो हाइट तो ज्ञात करनी है हमें। ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 4 सेकंड बाद फेंकने के हाथ में लौट आती है। गेंद कितने वेग से फेंकी गई, यानी कि यू हमसे पूछा है, और जब अधिकतम ऊंचाई पर ये पहुंचेगी तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा भी। सही है। कितने वेग से फेंकी गई तो वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी कि h निकालना है आपको। क्या निकालना है भाई, h, और प्रारंभिक वेग दोनों निकालने हैं। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 4 सेकंड बाद फेंकने वाले के हाथ में लौटकर आ जाती है। गेंद कितने वेग से फेंकी गई, यू हमें ज्ञात करना है, पहला स्टेप। तो देखो यू ही निकाल लेते हैं अभी पहले। सही है। तो यू किस समीकरण से निकाल सकते हो आप, देखो आपके पास जी है, जी आपके पास है 9.8, आपके पास कितना है जी, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो टी है आपके पास और यू, बी तो 0 है भाई, तो इस समीकरण में क्या रख सकते हैं हम, बी हमारे पास 0 है, यू हमारे पास निकालना है, हमारे पास जी है और हमारे पास टी। क्लियर है। तो पहली समीकरण से चलें आप, b इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सही है भाई। तो b कितना है हमारे पास 0, u और प्लस g का मान कितना होगा माइनस, अरे नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई है तो माइनस में होगा, माइनस 9.8 इंटू टी कितना है 2 सेकंड, कितना है भाई 2 सेकंड। तो u को इधर ले आओ, देखो u इधर आएगा तो ये कितना बचा आपका, सॉरी ये आपका बचा 9.8 इंटू 2, इतने मीटर प्रति सेकंड से वो फेंकी जाएगी। मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो फेंकी जाएगी। क्लियर है। इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसे आप फेंकोगे तब वो 4 सेकंड में लौटकर वापस हाथ में आ जाएगी। क्लियर है। आगे ये हाइट भी पूछ रहे हैं, तो हाइट निकाल दो। देखो हाइट किससे निकालोगे आप, अब तो आपके पास u भी आ गया भाई, अब क्या आ गया आपके पास u। तो देखो इससे चल सकते हैं हम, इससे हाइट आ सकती है, तो दूसरी वाली से निकाल लो, आसान हो जाएगा क्योंकि b का मान उसमें 0 होता है ना। तो हम इससे चल रहे हैं, देखो b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें b का मान कितना रखोगे आप 0, b का मान कितना रखोगे भाई 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर आपके पास है कितना है भाई, यू स्क्वायर है 19.6 का स्क्वायर, माइनस क्योंकि जी का मान माइनस होगा
2 × 9.8 × h। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो ऊपर से वैल्यू पुट कर लेना, 2 की इंटू जी की 9.8 और इसके बाद h हमें निकालना है भाई। तो देखो ये रफ कर देता हूं मैं, सही है। इसे सॉल्व करना जरा, ये इधर आ जाएगा भाई 19.6 क्लियर है। ये इधर चला जाएगा 2 9.8 × h, तो एक कट जाएगा ये, अरे दो गुना ही तो है, एक कट जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई 19.6 मीटर। तो कहने का मतलब ये है उसे उतनी ही ऊंचाई तक, वस्तु उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जिस वेग से फेंकी गई होगी, क्योंकि फेंका गया वेग भी तो यही था 19.6 मीटर। अब तो क्लियर है भाई। तो देखते हैं, देखो अगला ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया भाई। अगला देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है। अगला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर लिखा हुआ नहीं चमक रहा तो मैं बोल रहा हूं, दो पिंड हैं क्रमशः 49 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। 49 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। तो देखो इन्हें लिख लेते हैं पहले हम, सही है। किस प्रकार से, दो पिंड हैं जिनकी इतनी ऊंचाई से, यानी कि h1 कितना है आपके पास, h1 है 49 मीटर, सही है। और h2 कितना है भाई, h2 है आपके पास 25 मीटर, कितना है 25 मीटर। अब ये कह रहे हैं एक साथ छोड़े जाते, एक साथ छोड़े जाने का मतलब क्या है आप खुद बताओ। जब वस्तु को आप ऐसे नीचे की ओर गिराएंगे तो क्या कोई वेग है इसके अंदर, कोई वेग नहीं है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग इस समय क्या है 0, यानी कि u क्या होगा दोनों के लिए, u1 0 और u1 u2 0, दोनों क्या होंगे भाई 0 प्रारंभिक वेग। पृथ्वी पर पहुंचने के उनके समयों में अनुपात, यानी कि जो t1 है उसका और जो t2 है उसका रेशो निकालना है, और g का मान रखें या नहीं तो रेशो निकालना है, कैंसिल आउट हो जाए। इसके लिए देखो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, u आपका 0 है तो ये वाली यूज कर सकते हैं, क्योंकि समय निकालना है हमें, तो समय निकालना है तो ये तो यूज होगी नहीं भाई, क्योंकि इसमें तो समय ही नहीं है। तो हम किससे चलते हैं, इससे। तो चलो इस वाली से चलो, देखो क्योंकि इसमें नहीं चलेंगे, इसमें नहीं चलेंगे भाई, क्योंकि h नहीं है हमारे पास, इसमें h नहीं है और इसमें समय नहीं है, तो कौन सी बची ये। तो वैल्यू पुट करो इसमें, देखो h की वैल्यू कितनी है पहले वाले के लिए 49, u की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो गया, और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ g की वैल्यू अभी लगा लेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी, इंटू टी स्क्वायर यानी कि t1 स्क्वायर। क्लियर है। दूसरे वाले के लिए लिखें इसे, दूसरे वाले के लिए h कितना है 25, 0 प्लस हाफ g और t2 का स्क्वायर। अब आप खुद देखें, जब इनका रेशो लोगे बटे के नीचे रखोगे तो ये 0 वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, देखो ये वाला पोर्शन बिल्कुल खत्म हो गया, ये बचा। तो मैं एक साथ रख रहा हूं, देखो 49/25 और ये कितना बचा आपके लिए हाफ जी टी2 स्क्वायर, जी टी2 स्क्वायर। तो देखो जी ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये इस पर वर्गमूल के रूप में आ जाएगा, यानी कि 49/25 ये आ गया वर्गमूल, इधर क्या हो जाएगा t1/t2। तो 49 का कितना बाहर निकलेगा 7, 25 का कितना निकलेगा 5, यानी कि t1 रेशियो t2 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 सॉरी 7:5। क्लियर है, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में भाई। अगला देखेंगे, देखो अगला क्या कह रहा है आपसे, सही है, इसे रोककर नोट कर लेना भाई अगर कुछ छूट रहा हो। देखते हैं, देखो ये कह रहे हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 2 किलोग्राम, सही है भाई। एक पिंड है 10 मीटर की ऊंचाई से ब्राह्म अवस्था से गिराया, हाइट कितनी है 10 मीटर, कितनी है भाई 10 मीटर, और रेस्ट से गिराया जाता, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 0, प्रारंभिक वेग कितना है 0। अब ये कह रहे हैं
तो ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करना है आपको कि कितने समय के पश्चात वह पृथ्वी से टकराएगा। सही है, कितने समय के पश्चात, यानी कि टी आपको बताना है जब वो पृथ्वी से टकराएगा। जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है भाई? तो ये सारी चीज दे रखी है, टी निकालनी है आपको। तो देखो पहली वाली तो यूज करने वाले नहीं क्योंकि एच नहीं है इसमें। दूसरी वाली में देख सकते हैं, देखो इसमें यू का मान यहां पर पुट कर देते हैं, देखो इससे निकल आएगा भाई। तो इसमें एम का कोई रोल है भी नहीं, एम का तो कोई रोल है ही नहीं भाई। तो एच की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, यू का मान कितना है 0 प्लस हाफ, जी का मान कितना है 10 और टी का मान कितना है भाई निकालना है आपको। टी कितना है स्क्वायर में निकालना है। क्लियर है? तो आप इससे चलेंगे तो हो जाएगा भाई। इससे देखना, इससे हो सकता है बी स्क्वायर, तो इसमें बी नहीं है, इससे ही सॉल्व होगा भी ये। देखो करो जरा सॉल्व। जी आपके पास है हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो 10 से तो 10 कट गया भाई ये, तो ये तो बहुत अजीब वैल्यू आ रही है भाई इसकी। 10 से 10 कट गया और टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी कि टी इज इक्वल टू √2। तो यही आंसर होगा भाई, इतने सेकंड, √2 सेकंड में इसकी वैल्यू रख देना, कोई समस्या नहीं है। तो इतना आएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे भाई। अब इधर चलते हैं, देखो इधर के सवाल को एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से करना, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं भाई। अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता है तो यकीन मानना 4 से 5 न्यूमेरिकल फंसने आपके, 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इधर न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं एक एक करके। एक पिंड ब्राह्म अवस्था से, सही है, ब्राह्म अवस्था से, यानी कि u बराबर क्या होगा 0। क्लियर है? 98 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से गिराया जाता। 98 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, यानी कि h कितना है 98 मीटर। क्लियर है भाई? उसके बाद प्रथम सेकंड में वह कितनी दूरी पर गिरेगा, यानी कि t कितना है 1 सेकंड। तो क्या इसी को सॉल्व नहीं कर सकते हम? पहले इसे सॉल्व कर लें, क्योंकि g का मान आपको कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई? देखो सारी वैल्यू आपके पास है, इस इक्वेशन में पुट कर दो बस, जरा रखना, बाकी का बाद में पढ़ते हैं सवाल को। h कितना है 98, इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं भाई। h कितना है 98 है, उसके बाद में u आपका 0 प्लस हाफ, g कितना है 9.8 और t कितना है 1 का स्क्वायर। तो देखो कुछ करना नहीं है आपको, तो निकालना क्या है भाई यहां से, अरे निकालना क्या है, सब कुछ तो रख दिया हमने। आप देखो जरा सवाल पढ़ो कि कितनी दूरी पर गिरेगा, यानी कि ये हाइट पूछी है भाई, इसमें ये वाली चीज पूछी है कि 1 सेकंड में वो कितनी ऊंचाई पर गिरेगा। तो आप ये देखो देख सकते हैं 4.9, तो कितनी ऊंचाई की दूरी तय कर लेगा वो 4.9 मीटर। कहने का मतलब ये है जब इन्होंने वस्तु को छोड़ा होगा 98 मीटर से, तो 1 सेकंड के बाद वो कितनी नीचे आई होगी, तो 1 सेकंड के बाद वो 4.9 मीटर नीचे आ गई होगी। 1 सेकंड के बाद 4.9 मीटर वो नीचे आ गई होगी, ये कह रहे हैं ये। इसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो इसके बाद ये कह रहे हैं कि जब वो पृथ्वी पर पहुंचेगी तो उसका वेग कितना होगा, यानी कि बी आपसे पूछ रहे हैं। यानी कि क्या पूछ रहे हैं भाई, बी आपसे पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या बी नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन से? अरे इसमें है, इन दोनों में तो जी के साथ है भाई, टी के साथ है, तो टी हमें है नहीं, 1 सेकंड की बात की थी, तो इस इक्वेशन में पुट करो जरा। तो देखो बी स्क्वायर सही है, निकालना है हमें। इसके बाद u का मान 0 है, इनटू u का मान 0 है प्लस g का मान कितना है 9.8 इनटू t का मान कितना है भाई, सॉरी h का मान कितना है 98, कितना है 98। ये तो दोनों एक ही आ गया, ये 9.8 नहीं है 98 है। क्लियर है भाई? तो देखो इसकी वैल्यू पुट करें, आप करना जरा, क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करो 2 इंटू 98 इंटू, इसे बटे में ले आओ, देखो 98
अरे पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। तो यहां से कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहां से जब इसका वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा ये। क्लियर है भाई? यहां से 298 दिखाई दे रहे होंगे आप, 298 में से एक बाहर आ जाएगा और 10 से इसे वो कर दो भाई, देखो 0.2, तो ये इसका आंसर आएगा। और इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी भाई, लिखी हुई होगी इसी में। 0.2 का कभी अंडर रूट वैल्यू आपसे नहीं निकल पाएगा, तो ध्यान रखना। इसी तरह से आंसर दिया होगा इतने मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, आप नोट कर लेना भाई रोक कर इसे। अगला देखेंगे, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो ध्यान से जरा, क्या कह रहा है भाई, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से नीचे गिराने में, ऊंची मीनार से नीचे गिराने में 4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 सेकंड का समय लगता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो बहुत इजी सवाल है भाई, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से नीचे गिराया जाता है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। और कितने सेकंड का समय लगता है? t बराबर 4 सेकंड का समय लगता है। g कितना है भाई? g है आपका 9.8। कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो फिर एक बार देख सकते हैं, हमने क्या क्या लिख लिया। एक पिंड, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से नीचे गिराया जाता है, यानी कि u0 कितने सेकंड में? 4 सेकंड का समय लगता है। 4 सेकंड लिख लिया। g का मान कितना है? 9.8। और h आपको फाइंड आउट करनी है, h आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कुछ भी नहीं है, देखो आप कर सकते हैं। हाइट किस किस में है हमारी? इन दो इक्वेशन में है हाइट, लेकिन b नहीं है नीचे वाली में, लेकिन नीचे वाली में b नहीं है। तो इसी से चलते हैं ऊपर वाली से। देखो h का मान हमें निकालना है, u0 प्लस हाफ, g का मान कितना है? 9.8 और t का मान कितना है? 4। क्लियर है भाई? आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो हाफ 9.8, 4 इंटू 4, तो 2 से ये कट जाएगा। 2 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, हाथ से लगा 6, 8 नहीं 72 और 6 78। तो इतने मीटर ऊंची होगी ये मीनार। कितनी ऊंची होगी भाई? 78.4 मीटर ऊंची होगी ये मीनार। क्लियर है? बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है भाई। अगला देखें जरा, अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु ऊर्ध्वाधर किस वेग से उसे फेंकना होगा। क्लियर है भाई? तो देखो ध्यान से देखना, पत्थर को जब आप फेंकेंगे तो फेंकने का वेग पूछ रहा है आपसे, कितनी ऊंचाई तक, हाइट कितनी है? 1000 मीटर। कितनी है भाई? 1000 मीटर। ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना होगा? जी का मान कितना दिया है आपको? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें दी हैं, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। सही है? और आप जानते हैं जब वो शीर्ष पर पहुंचेगा तो अंत में जब 1000 मीटर ऊंचाई तक फेंकना है, जब 1000 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी तो क्या होगा? वो वेग जो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग, तो वही हमने रखा। तो आप इससे चल सकते हैं। देखो b तो 0 हो गया, u स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है भाई। इसके बाद प्लस g, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो 9.8 2 रह गया भाई, ये 2, और h कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो u स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का, 9.8 इंटू 2 इंटू 1000, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, तो 1 से ये चला गया भाई। इसे 2 इंटू 49 में ब्रेक कर लो, 2 इंटू 49। तो देखो 2 ये हैं, या यहां से वर्ग हटेगा, पूरे पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, पूरे पर अंडर रूट। आप निकालो जो भी बाहर निकल रहा। देखो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 49 7 7 49, 7 बाहर आ गया, 100 में से 10, तो कितना? 7 दूनी 14, यानी कि 140 मीटर प्रति सेकंड। 140 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसे फेंकना होगा, तब वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है भाई? 1000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। क्लियर है? अगला न्यूमेरिकल देखना जरा क्या कह रहा है भाई।
अगला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि एक पिंड है 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि ऊपर की ओर फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर 98 है भाई, 98 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? ऊर्ध्वाधर फेंका गया, जी का मान नेगेटिव होगा। तो ज्ञात कीजिए पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, यानी कि h का मान ज्ञात करना है। और यहां पर g हमें दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो महत्तम ऊंचाई देखते हैं पहले। देखना भाई जरा, किस इक्वेशन में अगर पिंड को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो v क्या होगी? उसकी 0 होगी। सही है? तो इससे चल सकते हैं हम, यानी कि b बराबर 0। अरे डायरेक्ट रख दो अब तो। b बराबर 0, u स्क्वायर कितना है? 98 का स्क्वायर माइनस या प्लस ले सकते हैं, माइनस 9.8 ये आ जाएगा 2h ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व कर लो। देखो 98 इंटू 98, जब इसे इधर लाएंगे 98 इंटू 98 इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा 9.8 इंटू 2 इंटू एच। क्लियर है भाई? तो अपॉन 10 लिख सकते हैं, एक 98 से 98 और ये कितना हो जाएगा? 49। अरे 49 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई करो, यानी कि h बराबर 490 मीटर। यानी कि आप 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसे फेंकेंगे तो 490 मीटर ऊंची जाकर वो रुकेगी वस्तु, फिर नीचे को आनी शुरू करेगी। क्लियर है? और ये तो पहला हो गया इसका पार्ट। ये दो पार्ट दे रखे हैं, देखो इसमें ये पहला पार्ट दे रखा है और ये है दूसरा। पहला पार्ट निकाल लिया ऊंचाई। इसके बाद क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गंतव्य बिंदु पर लौटने में लगा समय। लौटने में लगा समय, तो हम एक समय निकाल लें जाने का, तो जितना जाने का होगा उतना ही आने का होगा। तो समय निकाल सकते हैं। देखो समय किससे निकाल सकते हो? समय तो इससे भी निकल सकता है भाई। देखना क्या निकल जाएगा इससे। u आपके पास है, b 0 है, g का मान है और t, हाँ इससे निकल जाएगा। देखो रखना जरा, b का मान 0, u कितना है आपके पास? 98। क्लियर है? माइनस 9.8 इंटू टी। तो देखो इसे इधर ले जाओ आप, 98 9.8 इंटू टी, पॉइंट हटाया अपॉन, तो ये गया भाई। सही है? तो t बराबर 10 सेकंड, यानी कि जो वस्तु है उसे कितनी ऊंचाई तक? 490 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने में कितने सेकंड लगे? 10। और 10 सेकंड आने के, 10 ऊपर तक जाने के प्लस 10 आने के, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 20 सेकंड। यानी कि कुल 20 सेकंड में वो वस्तु 490 मीटर ऊंचाई तय करेगी और फिर वापस लौटकर हाथ में आ जाएगी। क्लियर है? आपको क्लियर हो रहा होगा भैया? नहीं तो कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। अगर कमेंट में बताने का होगा तो कमेंट में बता दूंगा मैं, नहीं तो अगली वीडियो में उस चीज की जो सॉल्यूशन आप मांग रहे हैं वो मैं बताऊंगा। क्लियर है? 101%। आप पूछ कर तो देखें भाई। अगला देखो, एक वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है। एक वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है। गिरने के 2 सेकंड के पश्चात वस्तु द्वारा तय दूरी कितनी होगी? 2 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा? तो 2 सेकंड के बाद दूरी और वेग दोनों पूछे हैं। अब देखो मुक्त रूप से जब गिर रही है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। क्लियर है? इसके बाद ये कह रहे हैं गिरने में कितना समय ले रही है? टी 2 सेकंड का, गिरने में 2 सेकंड का, और जी का मान कितना होगा? नहीं दिया है। और जब नहीं दिया होगा तो हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड लगाएंगे, नहीं तो 10 अगर होगा तो दिया होगा। क्लियर है भाई? तो जरा इससे निकाल सकते हैं क्या आप? आपसे 2 चीजें पूछी हैं। देखो 2 सेकंड के पश्चात दूरी कितनी तय की उसने, हाइट, और 2 सेकंड के पश्चात उसका वेग, यानी कि b क्या हो गया? यानी कि आपसे h पूछा है और b, एक एक करके निकालते हैं। देखो सही है? तो h कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं आप?
h इससे निकाल सकते हैं, देखो सही है। तो h इज इक्वल टू u तो 0 हो गया भाई, u 0 हाफ g का मान कितना है 9.8 और इंटू टी का मान क्या है 2 का स्क्वायर, सही है। टी कितना है 2 सेकंड। तो क्या आप नहीं निकाल सकते भाई, ये हो गया। तो देखना 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 का 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि h कितनी होगी 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है b, तो b आप इससे निकाल सकते हैं, देखो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू u तो 0 है भाई प्लस 2 g का मान कितना है 9.8, h का मान कितना आया 19.6, 19.6। क्या सॉल्व नहीं कर सकते आप, 2 इंटू 9.8 19.6, देखो इसे बटे में ले आएंगे, इसे बटे में ले आएंगे। तो आप ध्यान से देखो जरा, जब b स्क्वायर हटेगा आपका स्क्वायर तो इसका वर्गमूल नहीं आएगा, क्या वर्गमूल आएगा भाई। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 196 और बटे में 10, तो नीचे 100 है, ऊपर 196 का स्क्वायर है, तो ऊपर से आपका निकला, ऊपर से 196 और नीचे से 10, यानी कि 19.6। तो उसका अंतिम वेग भी कितना होगा भाई 19.6 मीटर स्क्वायर, 19.6, दोनों चीजें वही होंगी, ऊंचाई भी और उसका अंतिम वेग भी। अब तो क्लियर है भाई। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे बहुत। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक पत्थर है, एक स्टोन पत्थर है 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। अब दो चीजें दी हैं, अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो u0 और ऊंचाई आपको दे रखी है 4.9, कितने मीटर है 4.9। तो ज्ञात कीजिए वह पृथ्वी से कितने वेग से टकराएगी, सही है। तो आपसे b पूछ लिया भाई, t दिया ही नहीं, सही है। तो जब t नहीं देगा तो आप देखो इस इक्वेशन को देखो, क्या इसमें t है नहीं, तो g इन्होंने दिया नहीं है अभी इस सवाल में, अगर नहीं दिया है तो 9.8 लगाएंगे, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। b आपसे पूछा है, u कितना है 0, सही है, 2 g का मान कितना है 9.8 और h कितना है 4.9, 4.9। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं b स्क्वायर 2 9.8 4.9। तो देखो ये इधर आ जाएगा, वर्ग हटकर वर्गमूल में बदल जाएगा। देखो एक 98 ये है, एक 98 ये है पॉइंट में, तो एक बाहर आ जाएगा 9.8, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से उसे फेंका गया, मतलब अंत में उसका वेग हो गया। क्लियर है भाई। तो आप देख सकते हैं, देखो ये वाला न्यूमेरिकल हो गया आपका। अब लास्ट पढ़ते हैं हम, ध्यान से देखें आप जरा। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ठीक ऊपर फेंकी जाती है, तो प्रारंभिक वेग अब दे रखा है हमें, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है भाई, u कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी पिछले वाले में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया था मैंने वेग का, वो करेक्ट कर लेना भाई। इतने वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, सही है। जब ऊपर की ओर फेंकी जाएगी जी नेगेटिव होगा। उसकी अधिकतम ऊंचाई h बताना है आपको, h बताना है। g का मान अब कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t इसमें भी नहीं दिया, देखो t इस सवाल में भी नहीं दिया है, तो फिर इसी का यूज करेंगे भाई, सही है। तो देखो इस बार क्या यूज कर सकते हैं हम, इस बार तो b भी नहीं दिया भाई इन्होंने, इस बार b भी नहीं दिया है, h निकालना है, तो इस इक्वेशन को लगाओ, देखो सही है, या इस इक्वेशन को भी नहीं लगा सकते, हमें t नहीं दिया इन्होंने। एक बार और पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, सही है, ठीक ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक ऊपर की ओर फेंकी जाती है, उसकी अधिकतम ऊंचाई h क्या होगी, ऊपर की ओर फेंकी गई, जब ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो b तो 0 हो जाएगा भाई,
ये चीज तो हमने ध्यान ही नहीं दी। तो ऊपर की ओर फेंकोगे b0 तो अब लग जाएगी, देखो ये, यानी कि 0, b का मान रख दिया हमने, u का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू h, यही तो होगा भाई। तो इसे सॉल्व करो, देखो 10 इंटू 10, ये इधर आकर क्या ये लिख सकते हैं, क्लियर है भाई, ये इधर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, 1 से ये चला गया और इससे ये 5, यानी कि h बराबर 5 मीटर। कितनी ऊंचाई तक ले जाया गया होगा उसे, 5 मीटर तक, क्लियर है भाई। तो देखो ये सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, चाहे 6 क्लास का बच्चा, 8 9 10 12 किसी भी क्लास का बच्चा हो। हम साइंस पढ़ रहे हैं भाई, उसमें उनकी एकेडमिक बिल्कुल वैसे पढ़ाया जा रहा है जैसे वो बच्चे ट्यूशंस में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में, फिर उन्हें स्कूल के नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर वो पढ़ेंगे तो आप अपने गांव में या मोहल्ले में या शहर में जिस गली में रहते हैं हर किसी को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं भाई। थैंक यू।